हाय दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रेंड की। तो इस कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, तो हम इसके क्वार्टर चेक करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर क्या ग्रोथ की संभावना है। और जैसा कि आप जानते हो कि ये कंपनी ने पिछले 2-3 सालों के अंदर इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिया है, क्या आने वाले टाइम में भी ये कंपनी पैसा बना के दे सकती है। हालांकि रिसेंटली आप देखो तो पिछले 1 साल के अंदर इस कंपनी करीब 40-45% डाउन है। तो जिन्होंने लास्ट 1 ईयर के अंदर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया वो तो अभी काफ़ी लॉस में है। तो हम डिस्कस करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले इस क्वार्टर रिजल्ट के साथ में। तो अभी इसका रिजल्ट देखेंगे इस कंपनी का। तो आप देखोगे तो इस कंपनी जो सेल्स है, सेल्स तो बढ़ी है काफ़ी अच्छे से। और आप देखो तो लास्ट ईयर इन्होंने करीब 3,298 करोड़ यानी कि 3,300 करोड़ का सेल्स किया था, जो इस साल बढ़ के 4,200 करोड़ का सेल्स हुआ है। हालांकि अगर प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट लास्ट ईयर 712 करोड़ का किया था, जो इस साल घट के 312 हो गया है। मतलब बहुत 50% से ज़्यादा इनका प्रॉफिट घटा है। हालांकि स्क्रीनर पर आप देखो तो स्क्रीनर पे बोला है कि 19% का प्रॉफिट बढ़ा है। तो एक्चुअली रिजल्ट को हम एक बार अच्छे से चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। और अगर हम आज के दिन इस कंपनी के शेयर प्राइस का मूवमेंट देखें तो आज के दिन शेयर प्राइस करीब 6% ऊपर था। तो पूरे दिन आप तो ये फ्लैट था और लास्ट में जब रिजल्ट आया तो एक स्टॉक सीधा 5% ऊपर चला गया था। मतलब कि हम बोल सकते हैं मार्केट में इस कंपनी को लेकर के जो एक्सपेक्टेशन थी वो बीट हुई है। मतलब एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट आए इस कंपनी के। तो दिखने में तो रिजल्ट खराब लग रहे हैं, जब हम एक्चुअली इनका रिजल्ट चेक करते हैं तो अगर हम यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट चेक करें तो आप देखो तो एक्चुअली जो इस साल इनके खराब नहीं आया है। अगर आप देखो तो कंपनी लास्ट ईयर करीब 3,300 करोड़ का सेल्स किया था, इस साल 4,200 किया। मतलब करीब 30% से आसपास कंपनी ने सेल्स को अपने बढ़ाया है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देखो तो लास्ट ईयर में 470 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था, जो इस साल 651 करोड़ का हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। लाइक लास्ट ईयर 14% का इनका ओपीएम था, इस साल 15% है। तो इन्होंने बेटर किया लास्ट क्वार्टर से। हालांकि लास्ट क्वार्टर क्या था कि इनका जो अदर इनकम था, अदर इनकम आप देखो तो यहाँ पे 695 करोड़ का अदर इनकम था। तो लास्ट ईयर जो था प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि अदर इनकम कंपनी में शामिल था। बट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखोगे तो कंपनी ने इस साल ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिए हैं। मतलब कि कंपनी जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं इस बार। तो इसलिए कंपनी ने इसलिए मार्केट जो रिएक्शन दिया वो पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। हालांकि ये रिएक्शन देखिए शॉर्ट टर्म का होता है, एक दिन का होता है, जो नहीं कि लॉन्ग टर्म में भी ऐसा ही होगा। अगर हम एक बार हम कंपनी को देखें तो अगर एक बार टेक्निकल चार्ट देखो आप, तो आप टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं कि अभी ये जो कंपनी है करीब रिसेंट में आप दो तो 45% डाउन थी। और अभी हम प्रेजेंट टाइम में मेजर करें तो ये कंपनी अब एक टाइम में करीब 34% या 35% करीब डाउन है ये स्टॉक। तो देखिए ये कंपनी ने पास्ट में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। और आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक यहाँ पे आप देखो तो 1600 रुपये का था, इनफैक्ट और भी कम था। तो ये जो पिछले 3-4 साल में जो रैली थी काफ़ी एक शानदार रैली थी इस स्टॉक ने दिया था। तो एक आमतौर पे होता क्या कि जब भी कोई स्टॉक कोई बहुत अच्छी रैली देता है तो उसके बाद क्या होता है कि कोई भी स्टॉक एक कॉन्सल्टेशन पीरियड में जाता है। अब ये कब जाएगा ये मालूम नहीं होता। मतलब हो सकता है कि कोई स्टॉक 10 गुना होने के बाद नीचे आए और फिर कॉन्सल्टेशन दे, या फिर 15 गुना होने के बाद एक नीचे आया फिर कॉन्सल्टेशन दे। तो एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है क्योंकि ये स्टॉक का एक टाइम में पी 700-800 था। बट इस कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो इतने अच्छे से बढ़े कि पी रेशियो आज कम हो गया 125 आ गया है। और इस बीच स्टॉक करीब 40 गुना हो गया। तो जो ही नहीं कि पी रेशियो अगर ज़्यादा है तो कंपनी खराबी है, वो डिपेंड करता है कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट किस रफ्तार से बढ़ा है। तो प्रेजेंट टाइम में कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो तो प्रेजेंट टाइम में 125 का पी रेशियो है। तो अगर कंपनी ग्रोथ देती रहे, सभी आप देखो तो 28% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। तो अगर ये कंपनी ऐसे ही सॉरी प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू ग्रोथ, तो अगर कंपनी 25-30% का ग्रोथ देती रहे तो कंपनी का पी रेशियो सस्टेनेबल होगा और कंपनी के प्राइस भी अच्छे जा सकते हैं। हालांकि ये फिर भी इतने हाई पी रेशियो पे खरीदना देखिए रिस्क है। और देखिए कोई भी कंपनी में अगर आपको पैसा 2 गुना 3 गुना बढ़ाना होता है या कुछ परसेंटेज आपको खेलना है तो वहाँ पे ठीक है आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, बिजनेस मॉडल एनालिसिस कर सकते हो। बट अगर कोई बिजनेस 10 गुना 20 गुना होने पोटेंशियल लगता है तो वहाँ पे पी रेशियो एक अच्छा पैरामीटर नहीं है उसको जज करने का, क्योंकि हमें एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो कैसा आएगा। जैसे कि अगर आप इस कंपनी का बैलेंस शीट में नजर डालें तो ये बैलेंस शीट किसी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप देखो तो इस कंपनी के पास 2019 में करीब से 500 करोड़ का कर्जा था, ठीक है। आज कंपनी के पास 2200 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी ने अपने कर्जे को 5 गुना से इंक्रीज किया। इनफैक्ट आप देखो तो मार्च 2021 में करीब 300 करोड़ का कंपनी का कर्जा था और कंपनी सीधा 4700 करोड़ कर्जा कर दिया। मतलब कंपनी ने करीब मतलब सोचो 10 टाइम से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 15 या 45 करीब 15 गुना से भी ज़्यादा कंपनी ने कर्जा उठाया था।
बढ़ा दिया था। तो कंपनी को इस केस में फ़ायदा हो गया क्योंकि इस कंपनी से टाटा का ब्रांड है। तो ये जो ट्रेंट है, ट्रेंट मेनली 3 फ्रेंचाइजी को रन करती है, एक है जूडियो, एक है वेबसाइट और एक है जारा। तो जारा जो है वो पार्टनरशिप में है, मतलब टाटा इसको ओन नहीं करती, लेकिन जो जूडियो और वेबसाइट है टाटा इसको ओन करती है। लेकिन जूडियो जो बहुत रिसेंट ब्रांड है, जैसे वेबसाइट कई 20 साल पुराना ब्रांड है, बट जूडियो सन 2016 में खुला था, और 2016 में खुला था और 2-3 साल तो लगते हैं किसी ब्रांड को इस्टेब्लिश होने में। उसके जो जूडियो था, वो जूडियो बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया। अगर आप कंपनी का प्रॉफिट नज़र डालेंगे तो आप देखो तो ये कंपनी करीब, यहाँ पे आप देखो तो करीब 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। कब? 2017, 18, 19 के आसपास में, 85, 85, 95, बीच में कंपनी कोई ट्रेड में लॉस भी चली गई थी। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे 2022 में कंपनी केवल 35 करोड़ का प्रॉफिट की थी, 35 करोड़ का ओनली। और उसके बाद आज कंपनी करीब 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी ने करीब 30-40 गुना से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। तब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट 30-40 गुना से ज़्यादा बढ़े तो ऑब्वियसली उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गुना बढ़ता है। लेकिन उस मोमेंट को पकड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम अगर आप फंडामेंटल देखते तो कंपनी कर्जे में थी और कंपनी के सेल्स में उस टाइम में नहीं बढ़े थे, तो फ्यूचर देख पाना बहुत कठिन होता है। तो अगर आप कोई बोले कि 3 साल पहले आपको ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए था, तो वो बहुत टफ है ऐसा कर पाना, रियल में कर पाना। क्योंकि कोई भी कंपनी जब कर्जा लेकर एक्सपेंशन करती है तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो कि आपके बोरिंग्स में दिख रहा है, कंपनी ने बोरिंग्स बहुत ज़्यादा लिया है। और मेनली क्या होता है कि ये इस टाइप जो स्टॉक होते हैं, यहाँ पे बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक आम रिटेल इन्वेस्टर कर पाना बहुत मुश्किल रहता है कि हम एग्जैक्टली जाके देखें कि पर स्टोर वाइज कैसे हो रहा है, ठीक है, वो कंपनी कौन से मॉडल में ऑपरेट कर रही है, ये सब पता करवाना बहुत मुश्किल है। जैसे ये कंपनी फोको मॉडल पे ऑपरेट करती है। अब जो बिजनेस का स्टूडेंट है उसको ये पता होगा कि एग्जैक्टली इस मॉडल के अंदर क्या होता है, बट एक आम रिटेल इन्वेस्टर को इसके बारे में नहीं पता हो सकता। और हम बात करें हम कंपनी के फ्यूचर के बारे में, ये देखिए, अगर हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ये नहीं कि पास्ट में इस कंपनी ने ऐसे ग्रोथ दिया है, अगर हम ये सोचना है कि आने वाले टाइम में कंपनी कैसा ग्रोथ दे सकती है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो कंपनी जो प्रेजेंट टाइम में फोकस है वो जूडियो के ऊपर ज़्यादा है। जैसे कि आज से 5 साल पहले जो वेस्ट साइड है, जो कंपनी 20 साल पहले से रन कर रही है, उसके 150 स्टोर थे, ठीक है, और आज वेस्ट साइड के 250 स्टोर से भी कम है। मतलब पिछले 5 साल उन्होंने 100 स्टोर ही खोले हैं वेस्ट साइड के। लेकिन जो जूडियो है, जूडियो करीब आज से 5 साल पहले करीब 50 स्टोर थे और आज 550 से ज़्यादा है। तो ये दिखा रहा है कि ट्रेंड का जो फोकस है वो जूडियो की तरफ ज़्यादा है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जूडियो जो है एक मतलब अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है। जैसे आप जारा देखो तो जारा का जो प्राइस है वो करीब 2500 के आसपास से स्टार्ट होता है, या जो एवरेज उनका जो सेल्स होता है वो 2200-2500 रुपये स्टार्ट होता है। जो वेस्ट साइड के प्रोडक्ट होते हैं वो 1500 से ऊपर के होते हैं। जो जूडियो होता है वो 1000 रुपये से नीचे देता है, और इंडिया के अंदर 1000 रुपये से नीचे वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा सेगमेंट माना जाता है, क्योंकि मास पॉपुलेशन जो है वो 1000 रुपये से नीचे के ही प्रोडक्ट खरीदती है। और हम एक्सपेंशन की बात करें, आने वाले टाइम में कंपनी कैसे एक्सपेंड कर सकती है, तो आप देखो तो ये जो कंपनी है, जैसे अगर हम कंपेयर करें वी मार्ट से, वी मार्ट भी एक कंपनी है, तो वी मार्ट के उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ 140 स्टोर हैं, 140-150 स्टोर हैं। जूडियो का भी सिर्फ 35-40 स्टोर हैं। तो अगर हम ये सोचें कि ये जूडियो जो है वी मार्ट के बराबर जाए, तो भी यहाँ से जूडियो के पास कई 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंशन का स्कोप बचा हुआ है। और देखिए, इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री, एक ग्रोइंग कंपनी है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो जूडियो है, जूडियो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, या ट्रेंड ओवरऑल एक ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इस कंपनी का अगर हम नेगेटिव पॉइंट आउट करें कि यार अभी कंपनी के अंदर खराब बातें क्या है, तो देखिए 2 ही खराब बातें हैं। पहला तो एक कंपनी पर कर्जा बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे बैलेंस शीट अगर कर्जा देखूँ तो प्रेजेंट टाइम में भी, हालांकि एक चीज़ अच्छी बात है, कंपनी ने कर्जे को काफ़ी तरीके से कम कर पाया है। मतलब आज से 2 साल पहले कंपनी 4700 करोड़ का कर्जा था, आज घट के 2200 करोड़ हुआ है। तो मतलब मोर देन हाफ, कंपनी आधे ज़्यादा अपने कर्जे को कम कर लिया है। तो कंपनी ने आधे ज़्यादा कर्जे को कम किया है, तो ये अच्छी बात है। बट स्टिल अभी 2200 करोड़ का कर्जा है, बट चूंकि रिजर्व कंपनी बढ़ चुके हैं, मतलब कंपनी 5500 करोड़ खुद के पैसे हैं, तो उस हिसाब से कंपनी अब कर्जा हम बोल सकते हैं कि हाँ 0.5%, 0.5 जो है डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि अच्छा हम बोल सकते हैं, क्योंकि टाटा जैसे एक बड़ी कंपनी है उसको थोड़ा बहुत कर्जा भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो दूसरी निगेटिव बात है, या हम बोल सकते एक ही जो निगेटिव बात है, वो इस कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। पी रेशियो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 125 का पी रेशियो है, तो 125 का पी रेशियो देखिए बहुत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए, और कंपनी प्रेजेंट टाइम में 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना मतलब कंपनी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी अब बन चुकी है। तब यहाँ से अगेन कंपनी 10 गुना हो जाए शॉर्ट टर्म के अंदर, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ये जो कंपनी है देखिए रिस्क टेकर्स के लिए, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाना कि कंपनी का ग्रोथ कैसा होगा आने वाले टाइम में मुश्किल है, थोड़ा क्या मतलब ज़्यादा मुश्किल है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ही इसके अंदर जाने दीजिए।
है ना। अगर आप छोटा मोटा ट्रेड करना चाहते हो तो आप टेक्निकल पैटर्न देख के कर सकते हो, बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से 2 गुना 4 गुना 5 गुना पैसे करने हैं, तो अभी के लिए तो रिस्की कंपनी 125 के पी पे, ये जब कंपनी छोटी थी तो जस्टिफाइड होता 125 का पी। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी शायद कॉन्फिडेंट करे, मतलब मे बी 5-10% ऊपर नीचे हो जाए, बट थोड़ा सा साइडवे करेक्शन कंपनी को दिखाना चाहिए, क्योंकि पास्ट में कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तब ये कंपनी डिजर्व करती है कि अब थोड़ा सा काफ़ी भाग लिया, अब थक गई है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की संभावना है। ठीक है, जो ही नहीं ऐसा हो, ठीक, बाकी आपके ऊपर है कि अगर आप रिस्क टेकर हो, आपको लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है, तो आपके ऊपर आप 125 के पी पे जाके खरीद सकते हो। बट ऐसे मतलब देखिए रिस्क है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।